इस टाइम पे आके हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़े लेमन का जूस। जब ये शामिल करेंगे तो जो भिंडी की चिपचिपाहट है या इसकी लेस है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई की हुई भिंडी। तो अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो सारा टेस्ट है भिंडी के अंदर आ जाए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी भिंडी की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा बगैर लेस के। भिंडी की आप लेस किस तरीके ख़त्म कर सकते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है। और भिंडी कोशिश करें कि लवी होनी चाहिए, ताज़ी। जो इस तरह की बड़े साइज वाली हो ना, ये आपने नहीं लेनी। इस तरीके इसको बिल्कुल प्यार से टूटना चाहिए। जो इस तरीके स्लिप हो जाती है वो आपने नहीं लेनी। तो जल्दी से ना इसके हम ये कोने उतार देते हैं। ये देख, इधर से भी भिंडी को मैंने पहले अच्छी तरह वॉश करके इसको पंखे के नीचे मैंने खुश्क कर लिया। इसका पानी इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इस तरीके कोने उतार के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देख इस तरीके। तो भिंडी के ना मैंने कोने उतार दिए हैं। तो मैं थोड़ी सी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इस तरीके आप 5-6 पीस लें और इनकी कटिंग कर लें। ये देखिए। तो भिंडी को अंदर से भी चेक कर लें ताकि इसके अंदर ना कीड़े वगैरह ना हो। तो सारी भिंडी की इसी तरह मैं कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी भिंडी की सारी मैंने कटिंग कर ली इस तरीके। ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको ना हम साइड पर रखते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इनको हमने चॉप करना है। आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में भी आप डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। इस तरीके करेंगे, इसको कट लगाएंगे फिर इस तरीके इनको चॉप कर लें। ये देखिए। आप चाहें तो इनको स्लाइस में कट करके भी शामिल कर सकते हैं। और प्याज की जो तादाद है ना वो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्याज को मैं चॉप कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें, प्याज को मैंने चॉप कर लिया मोटा मोटा। ज़्यादा आपने इसको फाइन चॉप नहीं करना। प्लेट ले लेंगे, इसमें डाल देंगे प्याज। बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनेगी इंशाल्लाह। इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे, उसको भी हम चॉप कर लेंगे। ये ज़्यादा तीखी मिर्च है तो इस तरीके हम ना इसको काट लगाएंगे और इस तरीके बारीक बारीक काट कर लेंगे। चलें, इस तरीके ने इनको भी आपने चॉप कर लेना है। आप चाहें तो इनको ना कूट के भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया है, इसको भी साइड पर रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और जल्दी से हम भिंडी को फ्राई करते हैं। तो भिंडी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि भिंडी को हमने फ्राई करना है। चलें, तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे भिंडियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम हमारा जो है वो हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे पहले हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फिर इसकी जो हमने लेस ख़त्म करनी है वो वाली चीज़ शामिल करेंगे 2 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह मैं इनको हाई फ्लेम करके फ्राई कर लूँ भिंडी को, फिर आपसे मिलता हूँ। भिंडी को हाई फ्लेम करके तकरीबन 3 मिनट तक हो चुके हैं फ्राई करते हुए। और इस टाइम पे आके हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़े लेमन का जूस। जब ये शामिल करेंगे तो जो भिंडी की
चिपचिपाहट है या इसकी लेस है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगी। तो 4 से 5 मिनट हम इसको फिर से फ्राई कर लेंगे। भिंडी का कच्चापन आपने अच्छी तरह ख़त्म करना है। अगर अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे तो इसके अंदर से कभी भी टेस्ट निकल कर नहीं आएगा। तो अच्छी तरह भिंडी को मैं फिर से फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, भिंडी को ना मैंने टोटल जो फ्राई किया है वो 8 मिनट फ्राई किया। 3 मिनट मैंने लेमन जूस शामिल करने से पहले फ्राई किया था। फ्लेम हमारा शुरू से हाई है और भिंडी ने जो ऑयल है ना वो सारा छोड़ दिया है। जब आप ऑयल के अंदर भिंडी को शामिल करेंगे तो ये सारा जो ऑयल है ना वो अपने आप में जज़ब कर लेगी। तो जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी तो ऑयल को ये छोड़ देगी। ये इसकी निशानी है। जब ऑयल या घी अलग हो जाए फिर आपने भिंडी को निकाल लेना है। भिंडी आपकी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से ये भिंडी को निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी के अंदर लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सारी हम निकाल के प्लेट में रख देंगे। फिर हम इसका जो मसाला है वो बनाते हैं। तो चलें जी, भिंडी सारी मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया। फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे और इसी ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन आप ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये इसके अंदर बाद होती है तो आपकी मैदे के लिए ये बहुत मुफीद है। तो कुछ सेकंड के लिए हम इनको क्रैकल कर लेंगे ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। बिस्मिल्लाह। और पेस्ट को ना 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी फ्राई कर लिया, कच्चापन इसका ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चॉप किए हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, प्याज को ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर आपने चेंज नहीं होने देना, इनको हमने सॉफ्ट करना है, नरम करना है। प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट तक प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो इसका ना आपने कलर चेंज नहीं होने देना। जो हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो शामिल कर देंगे और इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर। इसको आप स्लाइस में कट करके भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। टमाटर को हमने सॉफ्ट करना है, इसकी ग्रेवी नहीं बनानी। 2 से 3 मिनट तक फिर से हम भून लेंगे इसको ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक टमाटर को भी फ्राई कर लिया है हरी मिर्च के साथ। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप सादा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। और 1 टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा पानी लगाएंगे मसाले को ताकि ये जो मसाले हमारे जले ना। और मसालों की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और लगाएंगे। चलेंगे, मसालों की अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। मसालों की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी को ना शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पहले मेरा जो कैमरा था ना वो ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। तो अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक इनकी भुनाई करेंगे ताकि मसाले का जो सारा टेस्ट है भिंडी के अंदर आ जाए। फिर हम इसमें अगली चीज़ें शामिल करेंगे। भुनाई अच्छी तरह कर लो फिर आपसे मिलता हूँ। भिंडी की अच्छी तरह भुनाई कर ली मसाले के साथ। मसाला और भिंडी एक जान हो चुके हैं। और इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए लाल टमाटर और 3 हरी मिर्च शामिल कर देंगे। और इसको भी ना हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, ये
टमाटर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल कर रहा हूँ, इससे थोड़ी सी ना सब्ज़ी की लुक अच्छी आती है। इस टमाटर को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, ये हमने इसके अंदर खड़ा खड़ा रखना है। इसी तरह मज़ीद 1 मिनट तक किसी तरह मिक्स करते हुए पका लेंगे। पानी वगैरह इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। 1 मिनट में इसको फिर से पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, टमाटर और हरी मिर्च शामिल करने के बाद फिर से मैंने इसको 1 मिनट तक किसी तरह चलाते हुए पका लिया। भिंडी हमारी रेडी हो चुकी है और फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से मैं मिलता हूँ आपसे। भिंडी को कवर करके रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमारा ऑफ है, तो अब हम ढक्कन को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए और कितनी ज़बरदस्त भिंडी की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसके अंदर कोई गरम मसाला पाउडर आपने शामिल नहीं ज़्यादा करने। और ये देखिए, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त भिंडी की सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई है। ये देखिए, तो आप भी घर में इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है इंशाल्लाह। 1 रोटी की जगह 3 रोटी खाएंगे। जिनको नहीं पसंद भिंडी वो भी इंशाल्लाह उंगलियां चाट जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, भिंडी की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी बग़ैर लेस के भिंडी की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।